हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 ट्रायंगल के 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी सी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी। ए बी सी ट्रेपेजियम है जो कि हमने बना लिया है, ए बी सी ट्रेपेजियम इन विच ए बी, ये भी जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, राइट, ये इसके पैरेलल है। एंड इट्स डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण, ये और ये इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। तो ए को सी, बी डी को बी से मिलाया तो ये क्या हो गया, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। शो दैट ए ओ ये वाली लाइन जो है बी ओ के, अब ये थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, इसके अपन में ये रेशियो आना चाहिए था, इसके अपन में ये आना चाहिए था, बट इट्स ओके। क्वेश्चन है ए ओ अपॉन में बी ओ, सी ओ ये रहा, सी ओ अपॉन में ओ डी। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम सबसे इसमें लिख देंगे गिवन एंड प्रूफ। सो गिवन में लिख सकते हैं ये ए बी पैरेलल है डी सी के, और टू प्रूव में हमें क्या दे रखा है, ये ए ओ अपॉन में बी ओ पैरेलल इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए ओ अपॉन में सी ओ, ए अपॉन में सी ओ और बी ओ अपॉन में डी ओ, राइट, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी, या हम ये कह सकते हैं इसको इसकी जगह लेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आंसर आने में ईजी है। फिर हम इसको रिवर्स कर देंगे, आंसर हमें यही लेंगे जो बुक में पूछा गया है, राइट। तो अब इसको हम लेके कैसे है, क्योंकि अगर हमें प्रोपोर्शन में कोई साइड लानी होती है तो उसके लिए हमें ट्राइंगल चाहिए। तो यहाँ पे ए ओ सी ओ, तो ये तो आ रहा है, राइट। बट इसके साथ का दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले हम, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल में, तो यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है ही नहीं जिसको हम रेशो में बांट सके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे एक पूरा ई को ओ से मिलाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉ ई ओ पैरेलल है ए बी के, ये लाइन पैरेलल है ए बी के भी और पैरेलल है डी सी के भी, राइट। तो अब इसमें हमें जो चीज़ पैरेलल मिल गई है, अगर हमें साइड पैरेलल मिल जाती तो हम रेशियो अपॉन में ले लेते हैं, अगर रेशियो अपॉन में होता तो हम लाइन साइड को पैरेलल कर लेते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ई ओ ये वाला पैरेलल है इस लाइन के, इस वाली लाइन के भी, इस वाली लाइन के भी। तो हमें क्या चाहिए, सी ए ओ और सी ओ। तो ये वाली लाइन मतलब कि ये वाला ट्रायंगल आ रहा है। तो लिखेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल ए सी डी में ए ओ अपॉन में ओ सी या सी ओ इक्वल टू ए ई अपॉन में ई डी, राइट। किस नियम से, बाय बीपीटी, राइट। अब ये हमने लिख लिया। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल हमें कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल जिसमें हमें बी ओ डी ओ चाहिए, ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन में हम कौन सा ट्रायंगल ले, ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो हम ये वाला ट्रायंगल ले सकते हैं ट्रायंगल। इसके लिए हमें कौन सा, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के, राइट। सेम इसमें भी यही करेंगे। और ये किस नियम से, बाय कंस्ट्रक्शन इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी डी में क्या चीज़ें पैरेलल, कौन सी लाइन है, ई ओ पैरेलल किसके, ए बी के, ए बी लाइन पैरेलल है। तो फिर क्या लेंगे, रेशियो से इक्वल, साइड को रेशियो में ले लेंगे। तो रेशियो में कौन से लाइन आ जाएगी, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आएगा बी ओ अपॉन में डी ओ, बी ओ अपॉन में डी ओ और ए ई अपॉन में ई डी, ए ई अपॉन में ई डी। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए ई डी ये दोनों इक्वल हो गए। ये रीज़न ये लिखेंगे बाय बीपीटी, राइट। अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों, ये इसको एक इक्वेशन दे देते हैं, इसको दो। अब ये दोनों इक्वल तो इसको भी इक्वल कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए ओ
अपॉन में सी ओ, बी ओ अपॉन में बी ओ अपॉन में डी ओ, ये दोनों इक्वल हो गए। और हमें करना क्या था, यही तो प्रूफ करना था। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में डी ओ। हमने क्या करा, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करा, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। अब मैं इसको रफली बता दूं क्योंकि आप लोग शायद कंफ्यूज हो कि ये हम इसको अपॉन में कैसे लेके आ गए। तो ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल बी ओ अपॉन में डी ओ। ये रफ वर्क है, क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया है, हैंस प्रूव तक, राइट। तो मैं ये रफली बता रही हूँ। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ए ओ मल्टीप्लाई डी ओ, सी ओ मल्टीप्लाई बी ओ। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लाना क्या है हमें, ए ओ ले लिया, अपॉन में बी ओ चाहिए। तो बी ओ का ये मल्टीप्लाई है, इसके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा बी ओ। यहाँ क्या चाहिए, सी ओ ये रहा। यहाँ पे क्या बचा है, ए ओ तो यहाँ आ गया, तो डी ओ क्या आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो अल्टीमेटली यही आ गया। और यही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे भी किया था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसे उल्टा किया था। अब इसी को हमने इस सेम आंसर लाने के लिए हमने इसको भी रिवर्स कर दिया है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon में BO equal CO upon में DO. Show that ABCD is a trapezium. क्या कहा है क्वेश्चन में, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जो कि ट्रैपेजियम शेप का बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें शो करना है कि वो एक ट्रैपेजियम है। तो क्वाड्रिलेटरल तो वो होते हैं जिसमें 4 साइड होती है, तो हम इसको ट्रैपेजियम के शेप में बना देते हैं, राइट। ये है ट्रैपेजियम ए बी सी डी। अब इसमें क्या कहा है कि इसके जो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इसके डायगोनल क्या होते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, एक और ये दो डायगोनल है, इंटरसेक्ट कर रहे ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, सच दैट जैसे कि ए ओ अपॉन में बी ओ, सी ओ अपॉन में डी ओ, ये दोनों इक्वल है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हम दोनों जो चीज़ हमें इसमें दिखी, जो चीज़ गिवन है वो लिख देते हैं, गिवन ए ओ अपॉन में बी ओ, सी ओ अपॉन में डी ओ, राइट। ये इसमें गिवन है। अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, उसमें भी क्या प्रूफ करना था, उसमें ये चीज़ें प्रूफ करनी थी। और इसमें क्या बोला है कि सो दैट ABCD इज ट्रैपेजियम, ट्रैपेजियम मतलब कि अगर ये लाइन इस लाइन के मैं पैरेलल कर दूं तो ये ट्रैपेजियम कहलाएगा। और यही सेम क्वेश्चन 9 में था, उसमें क्या था कि ट्रैपेजियम में ये और ये सेट गिवन थी और ये रेशियो हमें निकालना था। तो क्वेश्चन हम बिल्कुल 9 की तरह ही करेंगे, बस उसमें फ़र्क क्या है, हमें इसमें ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, राइट। तो इसमें क्या है, गिवन, तो इसको मैं और ये इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ए ओ अपॉन में सी ओ, तो ये इसके अपॉन में ये आ जाएगा, और बी ओ अपॉन में डी ओ ये भी आ जाएगा, तो भी हमारा यही आंसर है। टू प्रूफ में कि अगर हम इसके अपॉन में ये लेते तो ये कोई ट्रायंगल में नहीं आ रहा, और अगर हम इसको ले लेते सी अपॉन में सी ओ और डी ओ ले लेते तो भी ये किसी ट्रायंगल में नहीं आ रहा। और अगर हम इसके अपॉन में ये ले लें, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूँ और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूँ, तो अल्टीमेटली यही आएगा, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है। टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल है सी डी, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, राइट। उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ए ओ और सी ओ ये ले लेती हूँ, तो ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये वाली लाइन में किस लाइन से जाएगा, ये ए बी और सी डी है, या तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ या तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ। तो मेरे लिए क्या इजी है, ये वाला ट्रायंगल ADC, क्योंकि इसमें ये और ये पॉइंट आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर दूँ तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी इस लाइन के CD के, और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगी। और अल्टीमेटली अगर ये कॉमन आ जाता है तो ये और ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ डी, कंस्ट्रक्शन में ये है E,
ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के, राइट, सी डी के या डी सी के, बात एक ही है, ये पैरेलल है इसके। अब प्रूफ इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल में हमें ए ओ और ओ सी दिख रहा है जो हमें यहाँ पे गिवन है, तो हम इसके अपन में ये भी ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ई डी, ये वाला ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के, राइट, बाय कंस्ट्रक्शन से हमें ये मिला है। अगर जो लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स अगर पैरेलल होते तो उसके सारे जो साइड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रेशियो में आ जाते हैं, रेशियो इक्वल हो जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए ई अपॉन में ई डी पैरेलल है ए ओ अपॉन में सी ओ, राइट, ये हमारा इक्वल हो गया। ये किस वजह से हुआ है, बाय बीपीटी, राइट। सिमिलरली इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं। सिमिलरली हम क्या लेंगे, ट्राइंगल कौन से वाले में, अब हमें चाहिए बी ओ डी ओ, बी ओ और डी ओ, तो ये वाला ट्राइंगल किस में आ रहा है, इस वाले में, ए बी डी में, ए बी डी, ए बी डी में, ए बी डी में। अब हमें यहाँ पे ए बी डी में ये वाली लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल ले सकते हैं, ई ओ पैरेलल है ए बी के, ए बी के पैरेलल किससे, बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये पैरेलल है तो इसके साइड भी रेशियो में हो जाएंगे, बी ए ई अपॉन में ई डी इक्वल है बी ओ अपॉन में डी ओ, राइट, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब हमें दो इक्वेशन से ये पता लग रहा है ये भी बाय बीपीटी है, राइट। अब हमें दो इक्वेशन से पता लग रहा है कि ई डी ए ओ बी ओ डी ओ सी ओ ये दोनों अलग है, बट ये दोनों क्या है, एक है, तो मैं लिख सकती हूँ ये दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता लग रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ, ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल है बी ओ अपॉन में डी ओ, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों इक्वल है ए ओ सी ओ बी ओ, अगर दो रेशियो में प्रोपोर्शन में आ जाते हैं साइड्स, तो उसकी साइड्स क्या हो जाती है, इक्वल, क्योंकि ये लाइन इसके और ये लाइन इसके, तो ये और ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, इस वाले में और इस वाले में, राइट। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के, किससे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कन्वर्स वाली थ्योरम से ए बी पैरेलल होती है सी डी के, तो हम लिख सकते हैं सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 का ही कॉपी था, बस जो उसमें गिवन था वो हमने यहाँ पे प्रूफ करना था, जो यहाँ पे प्रूफ था वो वहाँ पे गिवन करना था, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।